पाकिस्तान ईरान अमेरिका युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असली मकसद अपना फायदा बनाना है। एक गुप्त रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ गोपनीय सैन्य समझौते की वजह से युद्ध में फंसने का खतरा महसूस कर रहा है। इसीलिए वो शांति बनाकर खुद को बचाना चाहता है। देखिए, ड्रॉप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 2025 में साइन हुआ स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अब एक्टिव हो गया है। इस समझौते में पाकिस्तान ने वादा किया था कि सऊदी अरब पर कोई भी खतरा हो तो पाकिस्तानी सेना मदद करेगी। अब ड्रॉप साइट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के एग्रीमेंट के मुताबिक सऊदी की मांग पर सैन्य हथियार और सैनिक भेजे जाएंगे। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि असली युद्ध में साथ देना होगा। और इसी समझौते के तहत हाल ही में पाकिस्तान फाइटर जेट और सैनिक सऊदी अरब के एक एयर बेस पर पहुंच गए हैं। वो भी तब जब यहाँ पर पाकिस्तान में यानी कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान को लेकर बैठक हो रही है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को बिठाकर युद्ध खत्म करने की पंचायत तो उसने कर दी, लेकिन अब खुद यहाँ पर फंसता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है और कहा जा रहा है इसीलिए पाकिस्तान ये पहल कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। पाकिस्तान अब ऐसे जाल में फंस गया है जहां उसे कर्जा वापसी के लिए सऊदी अरब की जरूरत है, जबकि उसकी अपनी हालत युद्ध में शामिल होने लायक नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिसे पाकिस्तान अब तक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहकर प्रचारित कर रहा था, समझौते में ऐसा कुछ है ही नहीं। सऊदी पाकिस्तान के युद्ध में शामिल होने नहीं आएगा, सिर्फ उसे इन्वेस्टमेंट का वादा मिला है। अब पाकिस्तान युद्ध क्यों रोकना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति ऐसी है कि ईरान युद्ध नहीं रुका तो बुरी तरह से फंस जाएगा, भले ही वो खुद को ग्लोबल पीस ब्रोकर दिखा रहा है। लेकिन सच तो ये है कि इस युद्ध के जारी रहने से उसका बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान आर्थिक संकट में है। सऊदी अरब और कतर ने हाल ही में $5 अरब की मदद दी है। अगर युद्ध बढ़ा तो ये मदद बंद हो सकती है और यूएई उससे अपना कर्जा मांग भी रहा है, जो वो देने की हालत में तो है नहीं। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान दोनों से अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। युद्ध में फंसने से दोनों तरफ नुकसान होगा। साथ ही पाकिस्तान में बड़ी शिया आबादी भी है जो ईरान के प्रति सहानुभूति रखती है। ऐसे में अशांति का भी खतरा कहीं ना कहीं पैदा पाकिस्तान में हो सकता है। पाकिस्तान ने खुद को शांति बनाने वाला देश बताने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सीज फायर का ऐलान किया, पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत बड़े अधिकारी पाकिस्तान आए और ईरान के साथ बातचीत हुई। रिपोर्ट ये कहती है कि ठीक उसी समय सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती की घोषणा कर दी, जिससे पाकिस्तान को न्यूट्रल, जो वो कह रहा था ना कि मेरी तो न्यूट्रल छवि है, पाकिस्तान की न्यूट्रल छवि पर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। सवाल उठ रहे हैं। अब इन सब के बीच देखिए, विशेषज्ञों का ये कहना है कि पाकिस्तान युद्ध में पड़ना नहीं चाहता है क्योंकि उसके पास पहले से कई मोर्चे तैनात हैं। ईरान के साथ युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर बुरी तरह से प्रभावित होगा। पाकिस्तान इस युद्ध को रोकने की कोशिश इसलिए कर रहा है ताकि अपना आर्थिक फायदा वो बचा सके, सऊदी से मिलने वाली मदद जारी रहे और खुद को युद्ध की आग से दूर रख सके। गुप्त सैन्य समझौते की वजह से ये काम उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। दिलचस्प बात तो ये है कि सऊदी के साथ शहबाज शरीफ जो समझौता करके आए थे, उसकी गुप्त शर्तें कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की संसद में भी इस पर कोई बहस नहीं हुई है और असली शर्तें किसी के सामने नहीं आई हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि समझौते के बाद सऊदी का कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया है और यही माना जा रहा है कि पाकिस्तान की यही रणनीति थी। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध वो ख़त्म करना चाहता था, उसके पीछे उसकी अपनी, वो कह सकते हैं ना, अपनी मजबूरी छिपी हुई है। ईरान अमेरिका युद्ध रोकने के पीछे पाकिस्तान जो इस तरह से परेशान है, उसके पीछे वजह सीधी सीधी यही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो गुप्त समझौता हुआ है, जिसकी शर्तें किसी को पता नहीं है। दिलचस्प बात तो ये है कि जो शर्तें लीक हुई हैं उसके मुताबिक ये समझौता पैसे के लिए भाड़े पर सेना उठाने का है और सऊदी ने ये कहा भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए कभी लड़ने आएगा। ईरान अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान की बेचैनी को समझने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान रिश्तों की पुरानी परतों को देखना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच दशकों से, जी हाँ, दशकों से रणनीतिक और
आर्थिक सहयोग रहा है। तेल सप्लाई की बात कर लेते हैं, आर्थिक मदद की बात कर लेते हैं, सैन्य सहयोग की बात करते हैं। इसके ये मुख्य आधार रहे हैं। असल चर्चा उस गुप्त समझौते को लेकर हो रही है जिसे लेकर अक्सर दावे किए जाते हैं कि सऊदी अरब ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान से सैनिक सहायता ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात समझनी बेहद ज़रूरी है। ये कोई आधिकारिक सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया भाड़े की सेना वाला समझौता नहीं है। हाँ, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी सेना के ट्रेनर और सैनिक सऊदी में तैनात रहे हैं, खासतौर पर सुरक्षा और ट्रेनिंग के लिए। पाकिस्तानी सेना और सऊदी के बीच ये सहयोग मुख्य रूप से डिफेंस, ट्रेनिंग, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी तक सीमित रहा है। उदाहरण के तौर पर 1980 से लेकर आज तक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी सऊदी में मौजूद रहे ताकि वहां की सेना को ट्रेनिंग दी जा सके और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान क्यों परेशान नजर आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि अगर ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सीधा टकराव होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है और ऐसी स्थिति में सऊदी अरब की सुरक्षा खतरे में आएगी और पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष दबाव यहाँ पर बन सकता है। वे अपने पुराने सहयोग के तहत सऊदी का उसको साथ भी देना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये है कि उसके ईरान के साथ भी रिश्ते हैं, सीमा साझा वो करता है, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता उससे जुड़ी हुई है। यानी अगर वो सऊदी के पक्ष में खुलकर आता है तो ईरान के साथ उसके संबंध खराब हो सकते हैं। अब देखिए, लीक शर्तों वाली बात अक्सर मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सामने आती रही हैं जिसमें दावा किया जाता है कि सऊदी अरब पैसे के बदले पाकिस्तान से सैन्य मदद ले सकता है। लेकिन इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। असलियत यह है कि यह रिश्ता स्ट्रैटेजिक सपोर्ट का है, ना कि सीधे तौर पर भाड़े की सेना वाला मॉडल है। इसलिए पाकिस्तान एक संतुलन बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। एक तरफ सऊदी अरब के साथ अपने आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते और दूसरी तरफ ईरान के साथ पड़ोसी होने की मजबूरी। यही संतुलन उसे हर बड़े मिडिल ईस्ट संकट में सबसे ज़्यादा असहज स्थिति में डाल देता है।